Alright, welcome back. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 सेज अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ ए कैनाल। बैंक ऑफ ए कैनाल का मतलब क्या होता है बता रहे हैं। एक टीवी टावर है, स्टैंड है, कहाँ कैसा स्टैंड है, वर्टिकली। ऑब्वियसली टावर एक वर्टिकली स्टैंडिंग में ही तो रहता है, ठीक है। ऑन अ बैंक ऑफ ए कैनाल। बैंक ऑफ ए कैनाल का मतलब ये होता है, मतलब नहर है, ये नहर के किनारे साइड एक टीवी टावर है जो कि वर्टिकली स्टैंड कर रहा है। बात समझ में आ रही है। अगर आपको ये नहर जैसा नहीं दिख रहा होगा, जो कि है, कोई बात नहीं, हम आपको वो इमेजेस दिखाते हैं जिसको आपने देखा होगा अपने आंखों से, ठीक है। ये इमेजेस दिखाने का मतलब यही है कि हाँ, हमें ये फील भी होना चाहिए कि बैंक ऑफ ए कैनाल का मतलब क्या होता है। कुछ बच्चों को नहीं पता है, इसलिए बता रहे हैं। बैंक ऑफ ए कैनाल का मतलब ये होता है नहर के किनारे का हिस्सा होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। टावर के अपोजिट में जो है वहाँ क्या हो रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। मान लो यहाँ पर नहर है, ठीक है, और यहाँ पर एक टीवी टावर है। अभी जो टीवी टावर है, यहाँ से क्या हो रहा है, हमारे पास एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना है। ऑब्वियसली एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे ही बनेगा, हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया भी था। कितना है ये, 60 डिग्री, ठीक है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। फ्रॉम दिस पॉइंट का मतलब ये है, हमने यहाँ पर ना एक पॉइंट बनाया हुआ था, एक पॉइंट बनाया हुआ था जिसका क्या हो रहा है, यहाँ पर एंगल बन रहा है, वो है 60 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फ्रॉम अनदर पॉइंट, एक और पॉइंट लेंगे जो कि 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से 20 मीटर अवे है, मतलब दूर है। अवे मतलब ऑब्वियसली इधर जाएगा। देखो यहाँ से इधर इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि टूवर्ड्स द टावर हो जाता है ये, और ये हमारा टावर है, हमारा नहीं है, टीवी का है, ठीक है, सॉरी, ये एक टीवी का टावर है, ठीक है। तो टीवी का टावर है, अवे बोल रहा है, इसलिए इधर जाएंगे अपन। ये बात भी समझ में आ गई। आगे देखते हैं। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग की स्पेलिंग यहाँ गलत है, JOINING, ये होगी ज्वाइनिंग की स्पेलिंग, ठीक है। दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ऑब्वियसली यहाँ से कितना बनेगा, टॉप ऑफ द टावर, यही होगा टॉप ऑफ द टावर। कितना बन रहा है ये, 30 डिग्री बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। हमें क्या करना है, दो चीज़ें फाइंड करना है। एक टावर की हाइट फाइंड करना है, दूसरा कैनाल की चौड़ाई फाइंड करना है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं कि यहाँ पर ये जो डायग्राम है कहीं गलत तो नहीं है, नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये जो 20 मीटर है वो किधर बनने वाला है, 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक बनने वाला है। नेमिंग कर लेते हैं ABCD। तो CD से 20 मीटर बनेगा। क्वेश्चन में बोल रहा है 20 मीटर जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, 30 डिग्री में, ठीक है। फ्रॉम दिस पॉइंट, ये यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ऐसा अपना डायग्राम बनने वाला है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये है हमारे सामने डायग्राम, ठीक है। ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 20 मीटर है, और ये ABCD सब हमने बना दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम करने वाले हैं लेट। क्या लेट करने वाले हैं, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। ऑब्वियसली हम क्या मानेंगे, H। और यहाँ पर क्वेश्चन में यूनिट क्या दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे H मीटर। METER बोलो या METRE, बात एक ही है, तो हम शॉर्टकट में लिखेंगे H मीटर, ठीक है। विड्थ ऑफ द कैनाल, विड्थ ऑफ कैनाल वो हम मानेंगे X मीटर, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, CD कितना दिया हुआ है, 20 मीटर, ठीक है। अब हम एक ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पर दो ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिख रहा है। कैसे, ABC, एक ट्रायंगल दिखा। जब हम दूसरे ट्रायंगल की बात करेंगे तो ABD, यहाँ पर दो ट्रायंगल हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम ABC ट्रायंगल लेकर के सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब देखिए हमने क्या लिखा यहाँ पर, हाइट ऑफ द टावर H, मतलब ये जो चीज़ है ये H हो जाएगी। कलर चेंज करना पड़ेगा सो दैट हम आपको चीज़ें अच्छे से बता सके। ये हो जाएगा H, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC। देखो यहाँ हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है
और ये BC कौन है? खबरदार अगर आपने अपने बेस्टी के बारे में सोचा तो BC यहाँ पर कुछ नहीं, हम x मान लेंगे क्योंकि हमें नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कॉमा करके BC हमने लेट किया कितना, x मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10 लगेगा, क्यों 10 लगेगा, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। देखिए हाइपोटेनियस निकालना है क्या, नहीं निकालना है, क्या निकालना है, हाइट निकालना है। इसीलिए हम परपेंडिकुलर और बेस को लेंगे, ठीक है। ये h फॉर हाइट है, हाइपोटेनियस नहीं है। एंगल ये है, एंगल का अपोजिट साइड जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये है वो परपेंडिकुलर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 60 डिग्री है, तो रखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, AB, बेस कितना है, BC, ठीक है। तो tan 60 डिग्री होता है √3 इक्वल्स टू AB कितना है, h है, BC कितना है, x है, ठीक है। तो यहाँ से हम h की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, h इक्वल्स टू √3x। ये आपकी एक h की वैल्यू आ गई है जिसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। अगेन हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, उस ट्राइंगल का नाम रहेगा A, B एंड D। अगेन इन ट्राइंगल A, B, D, ABD में क्या होगा, फिर हम tan थीटा लेंगे। क्यों लेंगे, देखो भैया टावर की हाइट निकली क्या, टावर की हाइट अभी तक नहीं निकली है, ठीक है। और बेस हमें सिर्फ DC बताया 20 मीटर है, लेकिन हम ट्राइंगल ले रहे हैं ABD, ABD। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है AB, तो लिखेंगे AB अपॉन बेस कितना है, बेस है अपना BD, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल्स टू AB कितना है, h अपॉन BD कितना है, भाई BD को हम लिख सकते हैं BC प्लस CD। बात समझ में आ रही है, देखिए BD को हम क्या लिखेंगे, BC प्लस CD, बिल्कुल लिख सकते हो, तो लिखेंगे BC प्लस CD, ठीक है। tan 30 डिग्री कितनी होती है, वो होती है 1/√3 इक्वल्स टू h का h लिखेंगे BC प्लस CD। भाई BC की वैल्यू कितनी है, x है, और CD की कितनी है, 20 है, तो लिखेंगे हम x प्लस 20, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं, जो कि बिल्कुल करना है, तो ये x प्लस 20 ऊपर आ जाएगा, x प्लस 20 नीचे आ जाएगा, √3 इक्वल्स टू h। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। एक काम करते हैं, √3 को हम RHS में लेके जाते हैं, तो x प्लस 20 क्यों लेके जाएंगे, बता रहे हैं, h√3 इतनी वैल्यू आ गई। अब हम आपको बताएंगे कि ऐसा हमने क्यों किया है, तो ध्यान से देखेंगे हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव the value of h. What is the value of h? The value of h is √3x, right? तो पहले हम इसको लिखेंगे x प्लस 20 इक्वल्स टू h की वैल्यू हमने निकाल रखी है, वो क्या है, √3x। तो h के जगह हम रखेंगे √3x, तो रखेंगे √3x रख दिए, और ये √3 एक और है इंटू √3, तो √3 3 होता है, ये हमने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। और x का यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस 20 आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, कैसे देखते जाओ, x के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 23x, ये जो x है ये RHS में जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, तो कितना आएगा 2x, यहाँ 20 आएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 20/2 कैंसिल हो गया, 10। तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी है, 10 मीटर आई। ये बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विड्थ ऑफ द रिवर, या फिर कैनाल लिख दो, विड्थ ऑफ कैनाल इक्वल्स टू 10 मीटर। लेकिन हमें यहाँ पर हाइट ऑफ द टावर भी निकालना था, ठीक है। तो हाइट ऑफ द टावर कैसे निकालेंगे, देखिए हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर कितना आ गया था, यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ h की वैल्यू कितनी है, √3x, ठीक है। h की वैल्यू कितनी है, √3x, h इक्वल्स टू √3 एज इट इज़ लिखेंगे, इनटू x की जगह लिखेंगे 10,
तो यहाँ पर हाइट आ जाएगा आपका 10√3 मीटर। एंड दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन में जो बोला था वो हमने फाइंड कर लिया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो इसे लाइक शेयर दबा के करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।